नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम यू टू माय न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मेरा नाम है निखिल कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल पामर जंगल। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। भैया सर्दी या हो गर्मी, भैया हम तो है तैयार, भैया हम तो है तैयार अपनी पढ़ाई की जर्नी का चलो करें शुरुआत। जय हिंद दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल कॉमर्स जंगल पे, जहां पे मैं आपको सीटीसी कॉमर्स का +2 फर्स्ट ईयर का बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम पढ़ेंगे भाई क्या कंपनी, हाँ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो हमारा सीटीसी कॉमर्स का 4th चैप्टर है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कंपनी क्या होती है, जैसे कि अब हम अपने पीछे वाले वीडियो लेक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था, एक अकेला बंदा जो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, और पार्टनरशिप जिसमें एक से ज्यादा बंदे मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। और कंपनी बिजनेस क्या होता है, जिसमें एक नहीं हजारों लोग एक साथ मिलकर एक कंपनी को स्टार्ट करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं भाई, कंपनी कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक इंग्लिश में अच्छे से आपको एग्जाम में लिखने के लिए एक फेम को करके इस वर्ड मीनिंग को दिया है, जिसको आप लिख सकते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन जॉइनिंग टुगेदर टू कैरी आउट अ बिजनेस। की एक जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनियां होती हैं जिसमें कि हजारों बंदे मिलकर एक साथ एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम उन्हें जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। और ये जो कंपनी होती है, ये इंडियन कंपनी एक्ट ऑफ 2013 के अंदर रजिस्टर होती है और इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक है भाई, अब आपको इतना आगे समझ, अब मैं इसको समझा देता हूं कि जैसे भी एक कंपनी शुरुआत होती है, स्टार्ट होती है, तो एक इन्वेस्टमेंट डालना होता है कंपनी में, कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है। तो सरकार क्या कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी सरकार कहती है कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपका बिजनेस का लाइफ टाइम पीरियड में जितना इन्वेस्टमेंट आप करोगे आप उसका एक अमाउंट बता दो भाई। और अगर अपना अमाउंट बढ़ाना भी है तो आप उसको फ्यूचर में आप उसका अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो। तो एक कंपनी ने क्या सेट किया, 100 करोड़ रुपीस का एक कैपिटल इन्वेस्ट बोला कि मैं इतना करूंगा। ठीक है भाई, अब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपको अपना कंपनी स्टार्ट करना है तो उसमें हजारों मालिक भी रहेंगे, तो वो जो मालिक होंगे, एक मालिक जो रिक्शा पुलर होगा वो भी आपकी कंपनी में मालिकाना हक खरीद सके। तो कंपनी ने क्या सोचा भाई, ठीक है अगर खरीदना चाहता है तो खरीदेगा, एक रिक्शा पुलर भी खरीदेगा। तो उसने क्या किया, उसको डिवाइडेड कर दिया 1 करोड़ हिस्से में। अब 1 करोड़ हिस्से में जब डिवाइड कर दिया तो वो एक हिस्सा कितना का बन गया भाई, 100 रुपीज में। तो उसका एक बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सबसे छोटा हिस्सा को क्या बोलते हैं भाई, शेयर्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिटर्न डाउन कर दिया है कि कंपनी का कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा को हम क्या कहते हैं, शेयर, जो होता है 100 रुपया। अब जरूरी नहीं कि एक शेयर से तो एक बंदा ही खरीदेगा, एक शेयर और हजारों शेयर्स को एक बंदा भी खरीद सकता है। जैसे कि मान लीजिए राहुल ने 500 शेयर्स खरीद लिए कंपनी से, तो 500 इंटू 100 करेंगे कितना होगा, 50,000 रुपीज। इसका माने उसने 50,000 रुपीज का अपना ओनरशिप ले लिया है उस कंपनी में। अब हम चलते हैं कि ये शेयर होते हैं ना, तो इन्हें जो रखता है, जिनके पास होता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, शेयर होल्डर। शेयर जिसके पास होंगे उसे हम कहेंगे शेयर होल्डर। और ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर इसका मतलब ये जो शेयर होल्डर होंगे ये कंपनी में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये सबसे लास्ट में इनको पेमेंट दिया जाएगा, सारा पेमेंट होने के बाद ही इनको पेमेंट दिया जाएगा। ये इनडायरेक्टली कंपनी के मालिक ही है, ओनर है पूरा, और इनको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। और वहीं दूसरा जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इन्हें पेमेंट के टाइम पे जब भी हमारा कोई प्रॉफिट होता है और हम उसे पेमेंट जब अपने शेयर होल्डर्स को करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस किसको देंगे, इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे, इनको सबसे पहले प्रॉफिट बांटेंगे जो भी होगा। और इसका थर्ड शेयर होल्डर क्या होते हैं भाई, डिवेंचर होल्डर्स। अब डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं, अब इन्हें समझ लेते हैं। जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो कैपिटल में, वो जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, ठीक है। तो कंपनी जो होती है उन्हें एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट दे देती है कि भाई ले,
अगर मेरे कंपनी से तुझे प्रॉफिट नहीं मिला, अगर बाय द वे मेरा कंपनी डूब गया, तो तू ये सर्टिफिकेट जो है मैंने जो दिया है इसमें मेरे एक एसेट दे दिया है। एसेट का एक सर्टिफिकेट है कि अगर जब भी तुझे कोई लॉस हुआ तो तू इस सर्टिफिकेट को, जिसमें मैंने अपना एसेट का वैल्यू डाल दिया है, बेचकर उस एसेट का पैसा ले सकता है और अपना जो नुकसान जो भी हुआ है तो उससे अपना कवर अप कर सकता है। ठीक है, इतना हो गया समझ में। अब हम चलते हैं भाई कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम इसका फीचर्स को जान लेते हैं। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी। ये जो होती है, जैसे कि मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। अगर एक कंपनी कोई रजिस्टर हो रही है तो इसका क्या मतलब, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जा रही है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कंपनी के एग्जांपल है, जैसे कि भाई कोलगेट हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, P&G हो गया, वोडाफोन हो गया और HP हो गया। तो ये इनका एक लीगल एंटिटी है मार्केट में। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लोग इनके डायरेक्टर के नाम से नहीं जानते हैं, ये कंपनी के नाम के हिसाब से इनको जानते हैं। जैसे कोलगेट, जॉन एंड सॉन्स और भी बहुत सारे, जैसे फाइजर कंपनी हो गया, फ्रॉड कंपनी हो गया, ये सब इनके नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इनका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो एक लीगल एंटिटी का मतलब क्या कि जब भी फ्यूचर में कोई केस होता है कि मान लीजिए कोलगेट कंपनी ने कुछ केमिकल लोचा कर दिया अपने प्रोडक्ट में, तो इसमें क्या होगा, जो केमिकल लोचा इन्होंने किया तो इनके मेंबर्स के ऊपर केस नहीं ठोका जाएगा, इस कंपनी के ऊपर केस जाएगा कि इन कंपनी ने केमिकल यूज किया, हार्मफुल केमिकल यूज किया है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये हो गया लीगल एंटिटी का कंसेप्ट। अब जैसे कि एक बड़ी कंपनी है तो इसका जो फॉर्मेशन होता है इसका बहुत टफ होता है, बहुत ही ज्यादा फॉर्मेलिटीज इनको पूरी करनी होती है, रूल्स रेगुलेशन सेट करने होते हैं, बहुत सारा पेपर वर्क करना होता है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अब चलते इसका फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है हमारा एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन। और जैसे कि एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, कंपनी में एक इंसान तो होते हैं नहीं, बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। मान लीजिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया, कोई वजह से उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जगह पे एक दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आके बैठ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। और मान लीजिए उससे भी कुछ हो गया तो उसकी जगह थर्ड वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा और वो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। तो इसमें कंटिन्यूटी रहती है, इस बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छी कंटिन्यूटी होती है। डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हजारों लोग हैं, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो एक प्यूरिफाइड डिसीजन को एक फॉर्म करते हैं, जिसे एक बहुत अच्छा डिसीजन मेक होता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है जहां पे। तो अब चलता हूं इसका फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब इसको मैं समझाता हूं। मान लीजिए ये बंदा है, ठीक है, अब इस बंदे को मान लीजिए इसने कोलगेट कंपनी में 10,000 शेयर्स खरीद लिए हैं, तो इसका मतलब उसने 10 लाख रुपए का शेयर खरीद लिया और अभी उसको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है कि मुझे अभी पैसा चाहिए, मैं अपने इस शेयर को बेचकर दूसरे शेयर होल्डर को दे देता हूं, जिससे कि क्या होगा, मैं इस कंपनी से अलग हो जाऊंगा और जिसे मैं बेचूंगा वो इस कंपनी में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं शेयर्स किसी को बेच दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेरा जरूरत हो रहा है तो मैं किसी और को अपना शेयर बेच दे रहा हूँ। तो यही जो होता है ना, ये हम इसी को स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे शेयर्स बेचे जाते हैं अपने कंपनी के। तो यहाँ पे जो आजादी होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आजादी होती है कि आप अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। क्या है? मैनेजमेंट इज अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इनका जो मैनेजमेंट होता है, ओनरशिप होती है, ये डायरेक्टर्स ही, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इनका मैनेजमेंट करते हैं। और जैसे कि एक बात है, शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अंतर क्या होता है? जो शेयर होल्डर होते हैं वो बस अपने प्रॉफिट तक ही सीमित रहते हैं, मतलब उनको अगर उनको प्रॉफिट मिल गया तो बात खत्म उनकी। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्हें कैपिटल इन्वेस्ट क्या होता है, वो मैनेजमेंट भी करते हैं, वो डिसीजन मेक भी करते हैं। यही होता है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 बंदे को खड़ा किया है, यही बोर्ड ऑफ वो डायरेक्टर्स हैं जो कि डिसीजन मेक भी करेंगे, कंपनी को मैनेज भी करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेक करेंगे और अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तो रूप में अपना प्रॉफिट भी लेंगे। ठीक है, यही हमारा कंसेप्ट है। और फोर्थ क्या है, मतलब नेक्स्ट वाला फीचर क्या है कंपनी का भाई? लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज लिमिटेड। जो ओनर जितने भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना भाई, यहाँ पे इनका सारे का लायबिलिटी जो होता है लिमिटेड। इसका मतलब अगर कोई क्रेडिटर है तो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकता है, वो जितना इन्वेस्ट किए हैं उतना ही पैसा देने के वो कंपलसरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यूज ऑफ कॉमन सील। जैसे कि कंपनी है कोलगेट,
कोलगेट कंपनी एक अपना स्टाम्प देती है कि भाई देख मेरा ये कंपनी का जो स्टाम्प है कोई और रहे ना रहे मेरा ये स्टाम्प जरूर रहेगा। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदल भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कॉमन सील में ने अपना धब्बा लगा दिया और इस पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साइन करेगा, जिससे कि एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा कि ये मेरी कंपनी का ही एक सर्टिफिकेट है। इसलिए हम कॉमन सील यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए और भी बहुत सारे एमबीए ग्रेजुएट्स और बैंकर्स, कोई प्रोफेशनल, कोई एम्प्लॉयज, ये बहुत सारे एक साथ इन्वॉल्व होते हैं और ये कंपनी को रन करते हैं, कंपनी का यही सारा मैनेजमेंट करते हैं। और जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बस ये एक डिसीजन मेक करते हैं, कब कंपनी पे अगर कुछ हुआ तो ये सामने खड़े हो जाएंगे। अगर ये सामने एक साथ खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब क्या, वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। तो वो अकेले तो पैसा नहीं लगाया है ना, 1000 लोगों ने लगाया है, तो 1000 लोगों में भी ये जो रिस्क होता है डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए 10,000 करोड़ का अगर कंपनी पे लोन आ गया, तो अकेला बंदा तो मतलब जिम्मेदार नहीं होगा ना उस लोन को पे करने के लिए। वो 10,000 लोगों के भीतर भीतर डिवाइड हो जाएगा कि कौन बंदा कितना रुपया देगा। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि रिस्क आर शेयर्ड जॉइंटली, सभी का फायदा मिलेगा, मतलब सभी को रिस्क भी मिलेगा और फायदा भी मिलेगा। यहाँ पे सीक्रेसी नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि बड़ी कंपनी अगर सबको हर चीज मालूम रहेगा कंपनी का, तभी तो वो एक अच्छा डिसीजन मेक कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे नो सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग नॉलेज देता हूँ फाइजर कंपनी का, जो कि एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी कॉर्पोरेशन है, जो कि आज कोरोना पीरियड में हमारा बहुत ही ज्यादा एक हेल्पफुल मेडिसिन और वैक्सीन है। ठीक है, आज इसके कुछ हम अननोन फैक्ट्स जान लेते हैं दोस्तों। तो अब देखिए, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन है, जो कि कब फाउंड हुआ था, 1849 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कब हुआ था भाई, 1849 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कहां पे, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। और ये सीईओ का नाम क्या है भाई, अल्बर्ट बोर्ला। और इसके फाउंडर कौन कौन है, चार्ल्स फाइजर, इनके नाम पर ही इन्होंने अपना कंपनी का नाम रख दिया है। और चार्ल्स एफ इरहट, ये कंपनी के फाउंडर्स हैं। ठीक है, और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है फाइजर कंपनी, और वर्ल्ड में इसका 64th रैंक है। और ये अनबिलीवेबल, इसका नेटवर्क जो इसका कंपनी का है भाई कितना है, डॉलर के हिसाब से इसका 9.615 बिलियन डॉलर का इसका पूरा नेटवर्थ है हर साल का ये। और इसके शेयर होल्डर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, जैसे कि हमने पढ़ा अभी शेयर होल्डर्स, तो इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं भाई, जैसे कि यहाँ पे हम अपने इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम के हिसाब से देख लेते हैं। तो इसके जो मेंबर हैं 4,57,47,007,032 इसके शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के। तो ये हो गया हमारे अननोन फैक्ट्स। अब हम चलते हैं भाई अपने मेन मुद्दे की तरह कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी अब हम इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंपनी 3 बेसिस पे डिवाइडेड है। कौन कौन से भाई, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। मैं धीरे धीरे इन सभी कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाऊंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर के हिसाब से कंपनियां दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं, प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। अब चलिए मैं आपको एक डिफरेंस चार्ट के हिसाब ऊपर से बताता हूं कि इनमें क्या डिफरेंस है और इनका मैकेनिज्म कैसा है, और इसके हिसाब से आपको पता भी चल जाएगा कि प्राइवेट कंपनी क्या है और पब्लिक कंपनी क्या है। ठीक है, तो पहला नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इस प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं भाई, 2 आदमी, और मैक्सिमम 200 लोग चाहिए होते हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। कौन सा कंपनी, प्राइवेट कंपनी। और वहीं पब्लिक कंपनी अगर आपको स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 7 लोग चाहिए और मैक्सिमम तो अनलिमिटेड है, जैसे कि यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ये हो गया हमारा मेंबर्स के हिसाब से। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि सारे डिसीजन मेक करते हैं, तो इसमें जो मिनिमम 2 लोग चाहिए हैं आपको, एक डायरेक्टर मिनिमम 2 चाहिए टू फिल अप कोरम। कोरम क्या होता है भाई, कोरम एक जनरल मीटिंग होता है जो कि हर महीने होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके करते हैं एक कंपनी का डिसीजन मेक करने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोग चाहिए होते हैं और पब्लिक कंपनी में 3 लोग रिक्वायर्ड होते हैं एक डिसीजन मेक करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है इन्विटेशन टू
पब्लिक टू फिल अ प्रोस्पेक्टस। अब इनविटेशन मतलब लोगों को न्योता देना, क्या चीज के लिए भाई? प्रोस्पेक्टस फिल करने के लिए। ये प्रोस्पेक्टस है क्या? अगर आपके कंपनी में कोई एक बंदा शेयर्स खरीदना चाहता है आपके कंपनी में, तो वो क्या करेगा? पहले वो आपको एक इनविटेशन देगा, मैसेज कैसे भी करेगा, तो आपको एक इनविटेशन देना होता है, एक फॉर्म देना होता है प्रोस्पेक्टस आपके वेबसाइट पर कि देख भैया तुम इसमें अपना नाम लिखो, एड्रेस लिखो और कितना शेयर्स खरीदना चाहते हो, कितने रुपए का खरीदना चाहते हो, ये सब आप कुछ इंफॉर्मेशन लिखो, आपके कुछ डॉक्यूमेंट उसमें लगाओ जिससे कि ये वेरीफाई हो जाए और आप हमारे कंपनी के शेयर्स खरीद सको। तो ये जो इनविटेशन होता है ना जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस फिल करने के लिए, तो ये कंपनी कौन देती है? पब्लिक कंपनी इनको इनवाइट करती है। और वहीं प्राइवेट कंपनी में यहाँ पे इनविटेशन नहीं दिया जाता है, यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं होता है कि आप इनविटेशन दो। और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मैं एक आपको सीक्रेट बताता हूँ कि प्राइवेट कंपनी में अपने आसपास के ही लोगों को ये अपने शेयर्स बेच देते हैं, अपने जाने पहचाने लोगों को ही, अपने घर वालों को ही ये अपने शेयर्स सारे बेच देते हैं। तो ये हो गया प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इनविटेशन टू पब्लिक, जनरल पब्लिक टू फिल अप प्रोस्पेक्टस। अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, क्या है भाई? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई बंदे को 10,000 रुपए की अभी जरूरत है, उसने शेयर खरीदे इस कंपनी के और दूसरे बंदे को बेच देता है, तो वो ऐसा करने के लिए फ्री है, उसको एक फ्रीडम है। किस कंपनी में? पब्लिक कंपनी में उसको पूरी फ्रीडम है कि वो अपना शेयर्स किसी और को बेच सकता है। लेकिन वहीं प्राइवेट कंपनी में पूरी रेस्ट्रिक्शन है कि भैया आप कोई भी अपना शेयर्स किसी और को बेच नहीं सकते हो। ये बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन वो लगाते हैं। और चलते अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो है स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होता है? ये कंपनी को स्टार्ट करने के बाद कुछ एक जनरल मीटिंग होता है जिसको आप सारे ओनर्स, जितने भी आपके लोगों ने शेयर्स खरीदे, आप उनको एक साथ मीटिंग करते हो और बताते हैं कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, क्या क्या कंपनी करेगी, एक साल के भीतर भीतर हम क्या क्या करेंगे। ये हर साल होता है। ये कंपनी के क्या क्या प्रॉफिट डिविडेंड पेमेंट होंगे, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, किन किन लोगों ने कैपिटल पे हमको किया है बहुत अच्छा खासा, इसमें बोला जाता है। तो ये कहाँ होता है? ये पब्लिक कंपनी में रिक्वायर्ड होता है कि आप फ्री हो कि आप अपना स्टैट्यूटरी मीटिंग कर सकते हो। लेकिन वहीं प्राइवेट कंपनी में ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब चलते अपने सिक्स पॉइंट की तरफ, क्या है भाई? पेड अप कैपिटल। और अगर आपको कोई प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको कैपिटल, शुरुआती कैपिटल जो होती है आपको मिनिमम 1 लाख की रिक्वायर्ड होती है। कहाँ? प्राइवेट कंपनी में। और वहीं पब्लिक कंपनी में आपको 5 लाख रुपीज की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको एक पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना है तो। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। अब चलो अपने सेवेंथ पॉइंट की तरफ, जो है लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटी मतलब कागजीय सारे जिम्मेदारियां और बहुत सारे पेपर वर्क, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पे नो नीड, प्राइवेट कंपनी में कोई जबरदस्ती नहीं, जो जबरदस्ती नहीं होती है कि भाई आप अपने सारे पेपर वर्क करो। लेकिन पब्लिक कंपनी जैसे कि जनरल पब्लिक के भरोसा को जीतना चाहती है तो यहाँ पे कंपलसरी है कि आप अपने लीगल सारे पेपर वर्क कंप्लीट करो, चाहे कितना भी टाइम कंज्यूम करे भैया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है स्टार्टिंग बिजनेस। अब जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होती है दोनों का कंपलसरी होता है कि अगर आपको सीओसी अगर मिला है सर्टिफिकेट, तभी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सीओसी का फुल फॉर्म सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, जिसके मिलने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई इतना हो गया आपका क्लियर। अब हम समझ लेते हैं अपने प्राइवेट कंपनी के टाइप्स के ऊपर। तो प्राइवेट कंपनी के भाई दो टाइप्स होते हैं, पहला 1% कंपनी और दूसरा स्मॉल कंपनी। तो अब चलिए हम पहले 1% कंपनी को जान लेते हैं। इसको हम शॉर्ट में ओपीसीबी कहते हैं, जिसको सिर्फ एक ही बंदा कहता है। और ये जो ओपीसी है ना, डेवलप्ड वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का एक फॉर्म है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसका एक बहुत ही बेहतर फॉर्म है। इसको कुछ इसमें नए नए चेंजेस लाए गए हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाती है। और इसके फीचर ज्यादा कुछ नहीं है, इसके फीचर ज्यादा सोल प्रोप्राइटरशिप के मैचिंग है। बस इसमें दो डिफरेंस है, क्या? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं है, और लिमिटेड लायबिलिटी जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे जो अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब इस पर्सन को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। और बाकी सारे कॉमन हमारे डिफरेंसेस है, जैसे सिंगल ओनर जैसे कि ये 1% है, और प्रॉफिट एंड रिस्क बेयर जैसे कि ये सारा रिस्क बेयर और प्रॉफिट बेयर खुद है,
क्विक डिसीजन और लेस मैनेजर एबिलिटी, लिमिटेड कैपिटल, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि एक अकेला बंदा है, क्या क्या करेगा अकेले, ठीक है। तो इसलिए सरकार कहती है कि भैया तू अकेला बंदा है, दे देखो हमको जोर जबरदस्ती करेंगे नहीं, तो तुझे हम कुछ रिलैक्सेशन कुछ दे देते हैं, कुछ फ्री दे देते हैं। क्या भाई कि अगर तू अकेला है बिजनेस में, तो तू अपने जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, जितने भी आपका फाइनेंशियल वर्क्स होंगे, आपको ज्यादा डायरेक्टर की जरूरत नहीं, बस एक ही डायरेक्टर सिग्नेचर करने का रिक्वायर्ड है, जो कि आप खुद हो, तो आप ही अपना सिग्नेचर कर सकते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और आपको कोई एनुअल जनरल मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आप अकेले हो, आप अकेले दायी हो कि आपके बिजनेस में क्या होगा क्या नहीं, तो आपको ही जानने का जरूरत होता है। और हम कैसे जानेंगे कि कौन सा कंपनी 1% कंपनी है, कौन सा कंपनी स्मॉल कंपनी है, कौन सा कंपनी प्राइवेट है, कौन सा कंपनी पब्लिक है, कौन सा लिमिटेड बाय शेयर्स है, कौन सा अनलिमिटेड लायबिलिटी है? तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए, स्पाइडर स्पोर्ट्स कलेक्शन ओपीसी पीवीटी लिमिटेड, इसका मतलब जो यहाँ पे आप समझ लीजिए, ओपीसी मतलब 1% कंपनी, इसका मतलब साफ साफ पता जाएगा ये एक 1% कंपनी है। पीवीटी ये शॉर्ट फॉर्म में किसका भाई? प्राइवेट, इसका मतलब ये प्राइवेट कंपनी है। एलटीडी, एलटीडी का मतलब लिमिटेड होता है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी, तो इसका मतलब इस कंपनी का शेयर जो होते वो है लिमिटेड है, इसको अपने से पे नहीं करना पड़ेगा। तो जोन से कंपनी के लास्ट में एलटीडी, पीवीटी और ओबीसी लिखा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे। अगर ओबीसी लिखा होगा तो 1% कंपनी, पीवीटी लिखा होगा तो प्राइवेट कंपनी, और एलटीडी लिखा होगा तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। भाई इतना हो गया हमारा क्लियर। अब हम अपने सेकेंड टाइप ऑफ प्राइवेट बिजनेस की तरफ चलते हैं, जो है हमारा स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी के सारे फीचर्स वही होते हैं, इसमें हमारे एनुअल जनरल मीटिंग्स नहीं होते हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनी के मैंने यहाँ पे सारे डिफरेंस बता दिया है, तो उसके सारे यही पॉइंट्स होंगे। बट कुछ मेन दो डिफरेंस होंगे। क्या? पेड अप कैपिटल जो है भाई 50 लाख से ज्यादा या फिर कम होने से भी चलेगा, और आप इसको 5 करोड़ तक बढ़ा सकते हो आपका कैपिटल। और टर्नओवर मतलब आपकी बिक्री जो होती है 2 करोड़ से कम होनी चाहिए, अगर बढ़ भी जाती है तो 20 करोड़ से तक ही रहनी चाहिए अगर आपकी स्मॉल कंपनी है। अगर आपको ज्यादा खेल खेलना है तो आप उसको रजिस्टर करा सकते हो एज जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंडर, ठीक है। अब हम चलते हैं भाई अपना पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का टाइप्स के ऊपर देखो, पब्लिक कंपनी जो होती है वो दो टाइप्स में होती है, पहला स्टैट्यूटरी कंपनी, दूसरा गवर्नमेंट कंपनी। तो स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब कंपनी क्रिएटेड अंडर पार्लियामेंट, तो जोन सी कंपनी पार्लियामेंट के द्वारा हमारी बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी। गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, इसका फुल कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का इस स्टैट्यूटरी कंपनी के ऊपर, ठीक है। इसको हम आने वाले अपने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? 6 चैप्टर पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का चैप्टर में, ठीक है। इसको हम इलाबोरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है इसमें पेड अप कैपिटल 51% से ज्यादा ये इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट पब्लिक कंपनीज, ठीक है। ये हो गया हमारा पब्लिक कंपनीज का कंसेप्ट। अब हम चलते हैं अपने ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज के ऊपर कि भाई जो कंपनी जो होती है लायबिलिटीज के बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला अनलिमिटेड लायबिलिटी, दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी। तो हम कैसे जानेंगे भाई कि कौन सा कंपनी लिमिटेड है और कौन सा कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी का है? तो जौन से कंपनी के लास्ट में एलटीडी लिखा जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जौन से कंपनी के लास्ट में एलटीडी डॉट रहेगा, इसका मतलब वो कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। और जौन से कंपनी के पीछे नहीं रहेगा उसे हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोल देता हूं बड़ा बिजनेस .com, प्राइवेट लिमिटेड .com। जो बड़ा बिजनेस किसका भाई? डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक बिजनेस है जो कि उन्होंने स्टार्ट किया, उसके सीईओ वो खुद है। तो उनके बिजनेस के लास्ट में बड़ा बिजनेस डॉट प्राइवेट लिमिटेड मतलब पीवीटी डॉट एलटीडी लिखा होता है। इसका मतलब उनकी कंपनी प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड कंपनी है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है भैया। अब इसका हो गया, हम एग्जांपल भी ले लिया, समझ भी लिया। अब हम चलते हैं अपने ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के ऊपर कि भाई कंट्रोल के ऊपर कंपनी कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला सब्सिडरी कंपनी, दूसरा होल्डिंग कंपनी जो होती है। अब इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं भाई। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है कि जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का लोगो, और ये फेसबुक, ये जो फेसबुक लिखा है ना फ्रॉम फेसबुक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये इंस्टाग्राम में कंपनी है, ठीक है। तो इस कंपनी के 51% ऑफ द शेयर्स प्लस 51% जिसके मालिक है जॉन मुजरबर्ग,
उन्होंने 51% ऑफ द शेयर्स इस कंपनी के खरीद लिए हैं। तो इसलिए अगर जैसे कि फेसबुक ने इस कंपनी के ज्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं तो अब इसका कंट्रोलर कौन हो गया? फेसबुक। इसलिए इंस्टाग्राम जब भी आप देखते हैं तो उसके नीचे क्या आता है? फ्रॉम फेसबुक। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेसबुक इसका ज्यादातर शेयर्स कंट्रोल करता है और इसका सारा मैनेज वही करता है। तो जिस कंपनी का ज्यादातर शेयर्स दूसरा कंपनी ऑक्युपाई की रहेगी उस कंपनी को हम क्या कहेंगे भाई? सब्सिडरी कंपनी। और जौन सी कंपनी इनके शेयर्स खरीदी रहेगी उन्हें क्या कहेंगे हम? होल्डिंग कंपनी। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ना बंद तो बनना बंद। जय हिंद।